हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एडमिशन के अंदर एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। आज की वीडियोस के अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट समझेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में याद रखो सन का फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। जब भी आपको कैलकुलेट करने होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप होता है टाइप वन जिसमें व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है आपको इसमें लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन करके चलना होता है। हमेशा आपके स्टेप में पहला होगा कि जब भी आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट में क्या लेट करके चलना पड़ेगा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं केस टाइप वन के क्वेश्चन है व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन के, अगर हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन वन में हमने लिया जैसे ए बी आर पार्टनर इन 3:2, सी एडमिट एंड टेक्स 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें कौन सी रेशियो निकालनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, राइट। इस केस के अंदर जब मैंने सैक्रिफाइस निकालना है तो देखो इस केस के अंदर मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं गिवन। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि ए ने सैक्रिफाइस करके सी को कितना दिया और बी ने सैक्रिफाइस करके सी को। इस क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये टाइप वन है। तो इसमें मेरी क्वेश्चन की स्टार्टिंग यही होगी कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन करके चलो। तो मैं इस क्वेश्चन में यही लेट करूंगा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन। पूरे फर्म का प्रॉफिट वन है। मैं रिमेनिंग देखूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी। हम पूरे प्रॉफिट में से सी जो नया पार्टनर है उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं? 1/5। मेरे पास शेयर बचा 4/5। अगर मैं पूरे ₹1 के प्रॉफिट में से अगर न्यू पार्टनर को 1/5 दे देता हूं तो ये जो 4/5 का मेरा जो शेयर बचता है ये शेयर ए और बी दो पार्टनर्स का बचा हिस्सा, क्योंकि हमने इसमें से सी को दे दिया। और ए और बी का रेशो क्या है? 3:2। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास 4/5 का प्रपोर्शन है, जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है, ए को उसका 3/5 दे देंगे, बी को 2/5 दे देंगे। इसका शेयर हो जाएगा 2/25, इसका शेयर हो जाएगा 8/25, राइट। इसमें इनकी शेयर हो गई। अब सी का शेयर क्या है? सी का शेयर है 1/5 और डिनोमिनेटर इन दोनों का 25 है, तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना होता है। तो इसको हम 5 से रैशनलाइज कर देते हैं, 5/25। तो न्यू रेशियो हो गई 12:8:5। ये मेरी कौन सी रेशियो हो गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सैक्रिफाइसिंग कुछ और कॉन्सेप्ट खाली। तो इस केस में जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आएगी। बस इसमें आपको गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर। तो इस केस में जब भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी सेम होगी, तो नो नीड टू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। केस टू, केस टू मतलब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर। ए बी आर पार्टनर इन 3:2। A, B are partner in 3:2. C admit and takes 1/5 share, 1/5 शेयर ले रहे हैं। A and B decided to share equal in future। कहता है कैलकुलेट करो
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मुझे इसमें फिर ए और बी का सैक्रिफाइस नहीं गिवन कि ए ने कितना सैक्रिफाइस है, बी ने कितना सैक्रिफाइस हुआ है, मतलब वही टाइप 1। मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे करनी है? आंसर निकालते वक्त मैंने लेट करना है, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। मैंने निकाला रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी। पूरे प्रॉफिट में से मैं सी को कितना दे रहा हूं? 1/5 दे रहा हूं। कितना बचा? 4/5। अब ये 4/5 किसका है? ए और बी का है। लेकिन ए और बी ने यहां पर डिसाइड किया है कि वो इक्वल बांटेंगे, मतलब ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर। तो मुझे इनकी फ्यूचर रेशो दी हुई है। तो जो मेरे पास ये पार्ट है 4/5 है, इसका आधा मैं ए को दे दूंगा, इसका मैं आधा बी को दे दूंगा। 4/10 इसका भी शेयर हो गया 4/10, और सी का शेयर कितना है? 1/5। वही डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 2 से रैशनलाइज करो, 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मेरी क्या हो गई? ए बी सी की 4:4:2, मतलब 2:2:1। इसको लिस्ट कर दिया। अगर मुझे अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मेरी ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब इसमें ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी बराबर थी, लेकिन हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो ए की, सैक्रिफाइसिंग रेशो बी की। ओल्ड रेशो वही सन का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो कितनी है? ए की 3/5, इसकी है 2/5, माइनस न्यू रेशो 2/5 माइनस 2/5, 2/5 2/5 1/5, तो 1/5 0। मतलब इस कंडीशन में खाली 1:0 सैक्रिफाइस खाली ए कर रहा है। अगर कोई भी न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा ना, वो सारा प्रीमियम का पैसा ए को मिलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस ही कौन कर रहा है? ए को कर रहा है, राइट। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं, दो हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। टाइप 2 when sacrificing ratio given in the question। अगर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन इन द क्वेश्चंस, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है क्वेश्चंस के अंदर हमें, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ए बी आर पार्टनर इन 3:2, C admit and take 1/5 share from A and B in equal proportion. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है, इसमें तो दिया हुआ है ए और बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है, और सी को ये 1/5 शेयर ए और बी दे रहे हैं, मतलब ए और बी का सैक्रिफाइसिंग गिवन है। तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट द प्रॉफिट तभी 1 करते हैं जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो अब इस क्वेश्चन में सीधा जब हम इसका आंसर निकलेंगे, तो हमने सीधा ही देखेंगे कि सी जो नया पार्टनर है उसको 1/5 का शेयर कौन दे रहा है? ए और बी दे रहा है, हाफ हाफ इक्वल प्रोपोर्शन में। तो ए सैक्रिफाइस 1/5 का आधा, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 का आधा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें सिंपली आपको 1:1 हो गई। और न्यू रेशियो ऑफ ए, जो ए का शेयर है ये ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया। न्यू रेशियो ऑफ बी, जो बी का ओल्ड रेशियो है उसने इतना सैक्रिफाइस कर दिया। रेशियो हो गई 6 - 1 5/10, इसका शेयर हो गया 10, 4 - 1 3/10, और सी का शेयर है 1/5। इसका डिनोमिनेटर 2 से रैशनलाइज करेंगे 2/10। तो न्यू रेशियो आपके पास कितनी होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1।
इसके अंदर सिंपल सी आपको रेशियो गिवन हो गई। एक केस हम लेते हैं इसके अंदर टाइप, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ए बी आर पार्टनर इन 3:2, C admit and takes 1/5 share from A and 1/5 share from B. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमें डायरेक्टली ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया हमें गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत, फिर हमें लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वन नहीं करना। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में लेट करना ही नहीं है आपने। सिंपल सा, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है हमें गिवन है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब डायरेक्टली ए ने इतना सेक्रीफाइस किया। बी सेक्रीफाइस 1/5, सीधा ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। न्यू रेशियो ए की कितनी है, ए ने अपने पुराने शेयर में से इतना सेक्रीफाइस किया, इसका शेयर हो गया 2/5। और न्यू रेशियो ऑफ बी की कितनी हो गई, उसने अपने शेयर में से इतना सेक्रीफाइस किया 1/5, इसका शेयर रह गया 1/5। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5, इसको हम 2 से इसको तो रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा ही आंसर क्या हो गया, सॉरी सी का शेयर है 1/5 ए ने दिया, 1/5 इसको बी ने दिया, तो इसका शेयर कितना हो गया 2/5। तो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई 2:1:2। यहां पर मेरी क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट बच्चों। ए बी एंड आर पार्टनर इन 3:2, C admit and takes 1/5 of A shares and 2/5 of B share। कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू रेशियो निकालनी है। इसके अंदर भी डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, हमें लेट करना ही नहीं, सिंपल सही, हमें पहले सेक्रीफाइस ही निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस इसमें दिया था कि फ्रॉम ए, वो डायरेक्टली फ्रॉम ए से 1/5 ले रहा है, लेकिन इसने बोला 1/5 ऑफ ए का जो शेयर है उसके शेयर का 1/5, 3/25 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ बी, मतलब बी का शेयर कितना था 2/5, और उसने अपने शेयर का 2/5 ही सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब 4/25। तो सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको 3:4 हो गई। न्यू रेशियो ऑफ ए, जो भी ए का शेयर था ए ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, एलसीएम आ गया 25, डिवाइड करेंगे 15 - 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 25। न्यू रेशियो अगर हम बी की निकालेंगे 2/5, इसमें से 4/25 इसने सेक्रीफाइस कर दिया 25, इसका कितना आ गया 5, 10 - 4 6/25। और सी का शेयर क्या है, सी को ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, दोनों का सेक्रीफाइसिंग ऐड किया 7/25। तो सीधा एलसीएम कितना हो गया, सॉरी इनका एलसीएम सबका 25 सबका इक्वल है, तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई 12:6:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। बच्चों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको रिवीजन किया है। इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करो। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि कौन से क्वेश्चन में है, मैं उसी की वीडियो आपको अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये कॉन्सेप्ट सही समझ आए हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो, मैं और आपके लिए वो वीडियोस लेके आ सकूँ अच्छी, क्योंकि बोर्ड का टाइम है और बोर्ड के टाइम के अंदर हमें क्विक रिवीजन चाहिए, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे हमें छोटे छोटे पॉइंट्स रिवीजन करने बहुत सारे। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस खाली एक ही है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जल्दी से रिवीजन हो जाए और आप अच्छे नंबर लेके पास हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है। ऑल द बेस्ट।